हेलो क्लास 10। आपके लिए यह प्लेलिस्ट बनाई जा रही है जो कि आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और आपको हर चैप्टर के लिए इसमें क्या होगा कि आप प्लेलिस्ट बन जाएगी और हर चैप्टर को आप आसानी से उसको देख सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात बता देते हैं कि हमारा जो बिहार बोर्ड है उसमें हमको 500 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें संस्कृत का भी अपना एक रोल है। 100 नंबर का होता है। अब हर विषय 100 नंबर का है, सब में अच्छा अच्छा नंबर आएगा तब जाकर आपका परसेंटेज हाइट में पहुंचेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संस्कृत में हम लोग भी क्या करेंगे कि अधिक से अधिक नंबर लेके आना चाहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग हिंदी और संस्कृत चला रहे हैं। पहले ये संस्कृत हमारे द्वारा होगा, फिर आपके लिए हिंदी का भी क्लास शुरू किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हमारा क्या शेड्यूल है, हम कैसे इसको पढ़ाना चाह रहे हैं, एक बार आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए, समझिए बात को कि किताब हमारा एक पैटर्न है, हमारा पैटर्न है संस्कृत का। आपने अभी तक संस्कृत में एक चैप्टर पे नहीं पढ़ा है तो उसका गारंटी हम लोग लेते हैं। हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। इसमें पैटर्न यह है सिर्फ परीक्षा का, बिहार बोर्ड का, कि किताब से 60 नंबर का आता है, 40 नंबर आता है व्याकरण से। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस किताब से जो होने वाला है, ठीक है, किताब से जो होने वाला है तो हम लोग किताब में जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को हम लोग पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए किताब हमारा यही है, ट्यूशन द्वितीय भाग। ठीक है, अब इसमें चैप्टर 14 है। अब इसी बुक से किताब से आता है सवाल और अन्य बुक से आता नहीं है। एक और बुक है तो ट्यूशन ध्रुवता पाठा है, तो उससे किताब से नहीं आता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है चैप्टर से सवाल नहीं आते हैं, केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए है। तो हम लोग ज्ञान बाद में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले परीक्षा के समय हम लोग को अन्य विषयों की तैयारी के लिए बेसिक समय चाहिए, तो हम लोग ज्ञान बाद में बढ़ा सकते हैं, मतलब जो चैप्टर से हमारा नंबर आ सकता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यही किताब हम लोग का मेन रहता है। तो इसमें आइए देखते हैं। तो पहला चैप्टर मंगलम, पाटलिपुत्र एवं अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका। इसी तरह से इसमें कुल 14 पाठ है। यहाँ पे लिखा हुआ चतुर्दश पाठ शास्त्रकारा, एक 14 चैप्टर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दिसंबर में पूरा किताब हमारा खत्म हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ेंगे। और सच मानिए, इस प्लेलिस्ट को आप पढ़ जाते हैं तो आपको संस्कृत में 60 नंबर से ज्यादा आएगा, यानी कि आपको 80 प्लस नंबर आपको देख के जाने वाला है। तो इसमें हम लोग की स्ट्रेटजी है कि ये पहले किताब से पढ़ा देंगे, फिर व्याकरण पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, एंड उसके बाद होगा कि सवाल का पैटर्न, यानी कि हर एग्जाम के लिए क्या होता है, एग्जाम में जैसे जैसे सवाल आते हैं एग्जाम, यानी कि उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो मॉक टेस्ट। तो हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से सोल्व कराया जाएगा, इसमें कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस सिलसिले में आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इस किताब का पहला चैप्टर मंगलम। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए, तो ये हमारा बुक है, आप किताब में दिख जाएगा। अब किताब बहुत महंगा नहीं है, आप खरीद सकते हैं, तो महंगा किताब नहीं है। तो पहला चैप्टर हम लोग का है मंगलम पाठ मंगलम। ठीक है, तो अब इसमें है, तो अब इसमें जितने भी श्लोक हैं, इस सवाल पूछा गया है कि प्रथम पाठ हमारा जो मंगलम पाठ है उसमें कुल कितने मंत्र हैं। तो आप गिन सकते हैं, इसको में कुल है 5 मंत्र हैं, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। इसको हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि है क्या। ठीक है, हम लोग किताब में पहुंच चुके हैं, आप किताब उसको पढ़ सकते हैं, चाहे किताब अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही बारीकी से आप हम लोग को इसमें बताते हैं। तो पहला श्लोक है, आप किताब में देख सकते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पाहमितं मुखं तत्त्वं कुशलं प्रावीण्यो सत्य धर्माय दृष्टे। ये जो श्लोक है हमारे किताब में ईश्वासोपनिषद से लिया गया है, मंत्र 15 है। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पाहमितं मुखं, जो श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईश्वास्व, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने सा, क्या, सोने सा। पात्रेण, पात्रेण क्या है, मैंने पात्र से। ठीक, सत्य से परिमितम, सत्य का, अपरितम होता है ढका हुआ, मुखम इस क्या होता है, मुख। तत्वम, तत्व कुशन प्रावीणु, कुशन प्रावीणु होता है हे सूर्य। ठीक है, सत्य धर्म, सत्य धर्म के लिए दृष्टि में हटाओ। अब इसका हिंदी समझ आती है एक एक।
अब एक एक वर्ड को समझ लिया, हमने एक एक चीज का अर्थ बता दिया है। इसका मतलब है कि हे सूर्य देव, सत्य का मुख सोने के चमकदार पात्र से ढका हुआ है, कि सोने का जो पात्र है वह सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म के दर्शन के लिए आप उस आवरण को हटा दीजिए। किसने कहा है? तो सूर्य देव से कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि बहुत सत्य जो है इसमें उसको हीरे से सोने जैसे पात्र से क्या हुआ है? ढका हुआ है, कि सत्य धर्म के अच्छा के लिए, दृष्टि के लिए आप इसे और इस आवरण को हटा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर, अगला श्लोक आते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से अगला श्लोक हमारा है अणोरन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादन मात्मना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अणोरन्यान का मतलब होता है अणु से भी अणु। ठीक है, अब इसका हम हिंदी समझते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। कहता है कि इस प्राणी की हृदय रूपी गुफा में स्थित ये आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। यानी कहने की तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य है, जो प्राणी है, उसके हृदय में जो विराजमान जो आत्मा है वो बहुत क्या है? सूक्ष्म है। हम उसको जान नहीं सकते, या फिर उसको हम गिनती नहीं कर सकते कि कितना छोटा है। चींटी से भी छोटा क्या, कंकड़ से भी छोटा क्या? नहीं, वो बहुत ही सूक्ष्म है। हम केवल उसको ध्यान के माध्यम से उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। उस आत्मा के महिमा को कामना रहित, निष्काम और शोक रहित व्यक्ति ही ईश्वर की कृपा से देख पाता है। यानी अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप यदि ध्यान करते हैं और अपने हृदय को ध्यान में लगाते हैं तो आप क्या सकते हैं? उस आत्मा का अंतर्दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मा को कोई हम लोग कुछ विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा है चाहे कितना छोटा है, तो बहुत ही सूक्ष्म है और हम उसे केवल ध्यान के माध्यम से, ईश्वर की आशीर्वाद से, कामना से हम उसको देख सकते हैं। किसको? आत्मा को। एक बात और, कि जो हमारा अणोरन्यान महतो महियान था वो किस उपनिषद से लिया गया था? कठोर उपनिषद से। इस सवाल पूछा हुआ है। क्या है? सवाल पूछा हुआ है कि अणोरन्यान महतो महियान जो ये श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोर उपनिषद से लिया गया है। आप लोगों को समझ में याद रहेगा। ठीक है, ये पहला याद हो गया। हिरण्मयन किससे लिया गया था? ईश्वासों से। ठीक है, अणोरन्यान किससे लिया गया था? कठोर उपनिषद से लिया गया था। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पढ़ाने के साथ साथ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको भी कराते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा श्लोक आ जाते हैं हम लोग। इसमें है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदतो देवायान एनाक्रम्य विदृश्यो हाप्त कामायत तत् सतस्य परम निधानम। अच्छा, तो ये चैप्टर, यह जो श्लोक है ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसे हम जानते हैं, कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ये जीके का सवाल हो गया और परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी अनुवाद, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे होकर ऋषियों की इच्छाएं पूर्ण होती है, और जहां सत्य का परम खजाना है वही हमारा क्या है? सत्यमेव जयते हैं। ठीक है, यदि आप लोग ये चिंता कर रहे हैं, चाहे नोट्स बना रहे हैं अपने साथ साथ, इसको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को इसका पीडीएफ आप लोगों को इस टेलीग्राम, नीचे टेलीग्राम में लिंक में पिन कर दिया जाएगा, या फिर हमारा वेबसाइट है प्रेम जीनियस एकेडमी। ठीक है, उसमें जाइएगा तो आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर मुंडको क्या बोलते हैं अगला श्लोक पर। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला श्लोक क्या हम लोग का है। ठीक है, तो यथा नद्य सेन्दमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? तो पहले जान लेते हैं ये किससे लिया गया है। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो दो को हो गया। बताइए, सत्यमेव जयते वाला भी और यथा नदी ये भी क्या है? मुंडकोपनिषद लिया गया है। हिरण्मयन किससे लिया गया था? ईश्वास से लिया गया था। ऐसे हिंदी समझते हैं क्या है।
कहता है जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, क्या बोला है, यथा नद्यस्यन्यमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी विहाय में इसका वियोग करके, कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप के अहंकार से विमुक्त परात्परम पुरुष मुपेति दिव्य मुक्त होकर उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। समझना क्या बात, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम इसको फिगर के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा समझा रहे हैं कि जिस तरह नदी होती है, नदी से बहती है उसका नाम होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नाम होगा, सोन नदी है बिहार में, यही कोसी नदी हो गया, दामोदर नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन जब समुद्र में मिल जाती है तो फिर नदी का नाम नहीं रह जाता है, फिर वो समुद्र मिले समुद्र हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार बोल रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर, क्योंकि उनका देखिए यहाँ ये इसका शेप साइज देखिए, ये रूप है, ठीक है, और नाम भी इसका अलग है, लेकिन जब समुद्र में मिले इसका साइड भी क्या हो गया, खत्म हो गया, और प्लस में क्या हो गया, इसका नाम भी खत्म हो गया, यानी कि या छोड़ दी। ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप के अहंकार से मुक्त होकर उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति है, विद्वान है, समझदार है अंदर से, वो कभी भी अपना अहंकार नहीं करेगा, अपने रूप को लेकर, अपने धन को लेकर कभी अहंकार नहीं करेगा, वो सदैव परमात्मा में विलीन रहता है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे कहा वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते नया। ठीक है, यह श्लोक किससे लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जानते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या है, कहता मैं उस महान पुरुष परमात्मा को जानता हूँ जो सूर्य के समान प्रकाशवान है। यानी कहने का मतलब है कि जिस साक्षात सूर्य देव को हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, वो साक्षात देव हैं। क्या है, साक्षात देव हैं। यदि पूछा जाए, से देखा जाए, एक अंतर मन से देखा जाए कि ऐसे कौन से जो देवता हैं कि जो साक्षात हम लोग को दर्शन देते हैं, तो सूर्य देव देते हैं क्योंकि प्रकाशमान है। ठीक है, तो प्रकाश उसी तरह से जो आत्मा हमारी है, जो महान पुरुष परमात्मा को जानता है, सूर्य के समान प्रकाशवान है और अंधकार अज्ञान से परे है, उसके अंदर अंधकार नहीं है। क्या है, अंधकार नहीं है। अंधकार का यहाँ मतलब वहां पर अज्ञान से हुआ। ठीक है, उसी का जानकर ही मृत्यु को पार किया जा सकता है। इसके अलावा मोक्ष का दूसरा मार्ग नहीं है, यानी कि मोक्ष का दूसरा मार्ग है ही नहीं। आप अपने आप को जानिए, अपने हृदय को समझिए। ठीक है, अपने आप ध्यान कीजिए और हृदय को देखिए। ये जो हृदय है, इसके अंदर ही क्या है, परमात्मा का बैठा हुआ है। और जो व्यक्ति जान जाता है वो सूर्य के समान ही क्या है, प्रकाशवान है, उसके अंदर अब अंधकार नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जहां जहां सूर्य की रोशनी पड़ेगा वहां पर कभी अंधकार नहीं होता है। सूर्य जहां पर है, क्या सूर्य के रहने पर, सूर्य के अंदर क्या, सूर्य की धरती पर सतह पर क्या अंधकार है, नहीं, क्योंकि खुद प्रकाशवान है। उसी प्रकार जो परमात्मा को जान जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिर प्रकाश आ जाता है, उसके अंदर अंधकार का मतलब हो गया अज्ञान नहीं रहता है। वही व्यक्ति क्या है, परमात्मा को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त कर देता है। चलिए, तो इस चैप्टर में कुल 5 श्लोक थे। हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि आपने को यहाँ पर हम लोग चलाते रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल प्रेम जीनियस एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग 2025-26 में क्या करते हैं कि जो एग्जाम आप लोगों के लिए है, प्लेलिस्ट बना देंगे संस्कृत के लिए। आप चैप्टर वाइज, ज़्यादा लंबा क्या बोलते हैं, वीडियो भी नहीं होगा, आप टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम निकाल कर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिर इसके बाद जब चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्रीवियस से सवाल करा देंगे, ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, अब हाँ, एक बात और है कि आप इसके लिए जो पीडीएफ के लिए कर रहे हैं, तो पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम में या फिर आप क्या बोलते हैं प्रेम जीनियस एकेडमी वेबसाइट नीचे पिन कर दिया गया है। ठीक है, आप उस पर जाकर उसको क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑल इज वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। बहुत